वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। एआईबी की हम लोग बात करेंगे। एआईबी 20 के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते रहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे। आपकी एक ही क्वेरी बेसिकली आ रही है कि जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है सर एआईबी का रिजल्ट कब आएगा, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है सर एआईबी का रिजल्ट कब आएगा, ताकि नेक्स्ट एआईबी के लिए हम प्रिपेयर कर पाएँ एआईबी 21 के लिए। और जो स्टूडेंट बेसिकली बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनका स्कोर फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में 45 के अराउंड +- 5 जो है, या तो आपके 42 43 आ रहे हैं मार्क्स मान लीजिए जनरल कैटेगरी में, या आपके 48 49 50 आ रहा है, तो भी आप लोगों का सवाल यही है बार बार कि सर एआईबी 20 का रिजल्ट कब आने वाला है, ताकि हम लोग आगे का स्टेप ले सकें कि हमें नेक्स्ट दोबारा प्रिपेयर करना है या आगे हम लोग सीओपी का वेट किया जाए। तो सारे आपको यहाँ पे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बार बार आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा यूट्यूब चैनल्स पे कि ताकि इन इंफॉर्मेशंस को आपको कैसे डील कर पाए। सो देखिए, एआईबी 20 की बात करें, पहले हम लोग बात करते हैं एआईबी 20 का रिजल्ट के रिगार्डिंग हम बात करें तो देखो, एग्जाम जो था वो आपका 30 नवंबर 2025 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, उसके साथ ही देखिए, जो आप पिछली बार की कंपैरिजन बात करें एआईबी 19 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एआईबी 20 में आपको प्रोसीजर थोड़ा सा आपको फास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एआईबी 21 टाइम से कराने के लिए कमिटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि डेट ऑलरेडी वो बता चुके हैं, एस्टिमेटेड डेट ऑलरेडी वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को बता चुके हैं, ताकि वो लोग उस एग्जाम में डिले ना करें। इसीलिए इस एग्जाम का रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग, पिछले एग्जाम के कंपैरिजन जल्दी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पहली चीज। दूसरा, जो प्रोविजनल आंसर की थी वो आपका 3 दिसंबर को नोटिफाई कर दिया गया था, जो प्रोविजनल आंसर की थी, जिसमें आप लोग लास्ट डे आप लोगों का जो ऑब्जेक्शन फाइल करने की जो डेट थी वो 10 दिसंबर रखी गई थी। और एक बेसिक एस्पेक्ट याद रखिएगा, जब आपके ऑब्जेक्शंस आप चैलेंज करते हैं तो उसको क्लब टुगेदर करना। ठीक है, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज बेसिकली किन क्वेश्चंस पे कितने ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं, फिर उसके बाद बेसिकली 1 महीना टाइम लगता है, याद रखिएगा, इन सब चीज़ों में, जिसमें ऑब्जेक्शंस को देखा जाता है, एक्सपर्ट कमिटीज़ के सामने रखा जाता है। एक्सपर्ट कमेटी उसमें फाइनल डिसीजन लेती है कि पर क्वेश्चन वाइज की इस क्वेश्चन का आंसर चेंज किया जाए, या अगर 2 से ज़्यादा डिस्प्यूटेड आंसर लग रहे हैं या क्वेश्चंस में डिस्प्यूट लग रहा है तो उसको क्या डिसीजन लिया जाए, क्या उस आंसर को डिलीट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है। तो हर चीज़ एक्सपर्ट कमेटी करती है, और एक्सपर्ट कमेटी फिर आपकी आंसर बेसिकली जो है फाइनल आंसर की पब्लिश करती है। ठीक है, तो उसके बाद जो काम, जो आपका रिजल्ट यहाँ तक नहीं होता कि बस फाइनल आंसर की आपका एक्सपर्ट ने दे दिया तो वो आपका रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, नहीं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 10 दिसंबर तक आप लोगों की लास्ट डेट थी चैलेंज करने के लिए, और 1 महीने का हम टाइम मानते हैं, तो 10 जनवरी तक आपका ये फाइनल आंसर की बात जो कर रहे हैं एक्सपर्ट के द्वारा सबमिट किया जा सकता है। ठीक है, तो 10 जनवरी के बाद जो मेन काम होगा वो है कॉपीज को चेक करना। ठीक है, इवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एजेंसीज के द्वारा कराया जाता है। उसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि फिर उसका कॉपीज चेक होना, उसको फॉर्मुलेट करना, डेटा उसको फॉर्मुलेट करना, कोई बच्चे हैं उसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, अब कि किसका क्या बेसिकली कोई इशू है, किसी ने अगर कोड नंबर गलत भर दिया है तो उस हर चीज़ को सेग्रीगेट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, फिर आपका रिजल्ट बनाना, वो सब चीज़ें आपका टाइम टेकिंग लगता है। तो उसे हम मान के चलते हैं कि 1 महीने का टाइम पूरा आपको प्रोसीजर देखने को मिल जाता है। देखिए, जो कॉपीज चेक करने के बाद की बात करें तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू इंटरनल इंफॉर्मेशन है कि फरवरी मिड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्राई कर रहा है कि फरवरी एंड तक, और मैक्सिमम कुछ कोई दिक्कत हुई तो डिले हुआ तो फेब आप मान के चलिए 20 या 22 फरवरी तक आपका रिजल्ट की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो रही रिजल्ट की बात। अब देखिए, बहुत लोगों को डर है, बार बार ये आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर हमारा स्कोर 51 आ रहा है, क्या हम सेफ है, क्या सर हमारा 46 आ रहा है, क्या हम सेफ है, सर मेरा स्कोर 60 बन रहा है, क्या मैं सेफ हूँ क्या। ये सारे जवाब अब मैं बता रहा हूँ, पहले ही मैं वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने क्लियर बताया था आप लोगों को कि जितने, ये भ्रम निकाल दीजिए इस कैलकुलेशन से कि जितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे उतनी कट ऑफ कम हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, इसको बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अगर 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं 95 में से कैलकुलेशन होगी तो हमारी जो कट ऑफ है 45 से 40 चली जाएगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, उस केस में आपकी 43 कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आपको याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन डिलीट होंगे, आपको सिक्योर जो आपको करना है रिजल्ट, उसमें आपका 45% पासिंग मार्क्स है। अगर 98 मार्क्स में से कैलकुलेशन होगी तो 98 का 45 देखा जाएगा, याद रखिएगा। ये मत समझना कि आपकी कट ऑफ ऑलरेडी 43 हो जाएगी, या अगर 90 क्वेश्चंस में से कैलकुलेशन होगी तो ये मत समझना कि 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो हमारी 10 कट ऑफ कम हो जाएगी और हम 45 से 35 पे ही पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। फिर आपका 90 पे बेसिकली 45% आपका कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स के जनरल कैटेगरी में इस टाइम 49 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, 49 मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से आ रहा है तो आप बिल्कुल सिक्योर रहिएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 50 से ऊपर आ रहा है तो आप बिल्कुल अब प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, आप अब वेट मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं होने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप कैटेगरी वाइज भी देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स के अभी याद रखिएगा 45 मार्क्स आ रहे हैं कैटेगरी में, चाहे वो आपके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 45 मार्क्स अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए। आप लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, आगे का प्रोसीजर देखिए। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बार बार कि कट ऑफ क्या होगी। देखो, कट ऑफ तो हमेशा याद रखिएगा जो मार्क्स है वही होने वाली है। आप इस भ्रम में मत रहना, बार वो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि जितने क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखता हूँ मैं, जिनको अब पूछा जाए इनसे कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है तो कहते हैं कि जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे उतने बेसिकली मार्क्स कम कट ऑफ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा। तो हमेशा जो परसेंटेज होगा, जो आपका पासिंग परसेंट है, वो आपका जनरल और अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है वो 45% रहने वाला है। ठीक है, और दूसरा जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है वो आपका 40% मार्क्स रहने वाला है। तो चाहे वो कट ऑफ आपकी 10 क्वेश्चन डिलीट हो जाए, 90 में से बने, 95 में से बने, तो उसका आपको 45% या 40% रिस्पेक्टिवली अपने कैटेगरी में लाना है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जिनका भी स्कोर 49 प्लस आ रहा है, ठीक है, सिंपल भाषा में सोच लो, स्कोर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका 45 प्लस प्रोविजनल आंसर के हिसाब से आ रहा है तो आप सेफ मानिएगा। और जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी है उसमें अगर आपका स्कोर 49-50 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल आप श्योर हैं, यहाँ देखिएगा कि आपका एग्जाम ये क्रैक हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आपका फेब मिड तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा भी कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। और साथ में जिन फ्रेंड्स ने आपका एआईबी एग्जाम दिया है या एआईबी 21 के लिए अपीयर होने वाले हैं, प्लीज़ फटाफट उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।